की लगती ही नहीं। पूरी क्लास हंसने लगी। हिना ने सर झुका लिया और आंखों में आंसू आ गए। मुश्किल था और उसके दिल ने कहा शायद आज मेरा सबसे बुरा दिन है, लेकिन कहानी अभी शुरू लगे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर सब जाना अब सब मुझे छोड़कर उसकी तारीफ करेंगे। गुरूर और खौफ की जंग इसके अंदर शुरू हो चुका जाता है, न कि जाहिरी चीजों से। क्लास में खामोशी गहरी हो गई। कुछ बच्चे आंखों में सुकून था, जैसे इसे पता था कि सच्चाई आखिरकार जीतेगी। अब क्लास का माहौल बदलने लगा। वही हिना जो पहले अकेली बैठी थी अब दोस्तों से घिरी हुई थी। अली ने एक नई रोशनी पैदा कर दी थी, लेकिन अलीना अब भी दिल में कह रही थी मैं सबसे बेहतर हूँ। कहानी का रुख बदल चुका था, मगर असल इम्तिहान तुम वाकई खास हो। लेकिन अलीना अंदर ही अंदर जल रही थी। वो सोच रही थी कि क्या अलीना ने एक तरकीब सोची। उसने फैसला किया कि वो सब बच्चों के सामने अपनी दौलत और शान और शौकत का दिखावा बनाती है। बच्चों ने कुछ देर अलीना की चीजों की तारीफ की, लेकिन फिर अचानक अली ने कहा असल दौलत तो इल्म है, ये चीजें कब तक रहेंगी। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। अलीना के चेहरे पर और अपनी राय कमेंट्स में लिख। अगले दिन स्कूल के सब बच्चे खेल के मैदान में जमा थे। धूप हल्की हल्की निकल रही थी और सब अपने खेलों में मसरूफ थे। हिना भी दोस्तों के साथ हंसी खुशी खेल रही थी और पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो वाकई क्लास का हिस्सा है। अली दूर से देख रहा था और उसके दिल को सुकून मिल रहा था कि इसकी बातों ने हिना को एतमाद दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अलीना के चेहरे पर सख्ती थी। वो सोच रही थी सब मुझे छोड़कर उसके साथ क्यों हंस रहे हैं। इसके अंदर का गुरूर अभी भी आग की तरह जल रहा था। अलीना ने फैसला किया कि वो बच्चों के सामने अपनी अहमियत वापस लेने के लिए कोई बड़ा काम करेगी। इसने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए ऊंची आवाज में कहा कौन मेरे साथ खेलना चाहेगा। मेरे पास नई गेंद है जो बाहर से लाई गई है। सब बच्चे चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई, लेकिन ज्यादातर बच्चे फिर भी हिना के साथ खेलने में मसरूफ रहे। ये मंजर अलीना के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। अलीना ने गुस्से में गेंद को जोर से जमीन पर मारा। गेंद उछलकर दूर जा गिरी। इसकी आवाज सुनकर सब बच्चे एक लम्हे को रुक गए। हिना ने आगे बढ़कर गेंद उठाई और आहिस्ता से कहा अगर चाहो तो हम सब मिलकर खेल सकते हैं। ये अल्फाज जैसे एक नर्म हुआ के झोंके की तरह थे, लेकिन अलीना ने मुंह मोड़ लिया। इसके अंदर जिद और बढ़ गई थी। अली ने यह सब देखा और दिल ही दिल में सोचा कि शायद अब वक्त आ रहा है जब अलीना को अपनी गलती का सामना करना होगा। अब सर अहमद खेल के मैदान में आए। उन्होंने सबको जमा किया और कहा खेल हमें सिखाता है कि सब बराबर है। यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं, सब एक टीम होते हैं। उनकी बातों ने सब बच्चों को खामोश कर दिया। हिना मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने हमेशा यही चाहा था कि सब एक साथ रहे। अली भी सर हिला रहा था, लेकिन अलीना के चेहरे पर अब भी सख्ती थी, जैसे वो मानने को तैयार ही ना हो। सर अहमद ने बच्चों को एक नए खेल के लिए टीमों में तकसीम किया। सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। हिना के इर्द गिर्द बच्चे खुद ब खुद जमा होने लगे। अली भी इसी टीम में था और उसने हिना को कहा आज हम सबको दिखाएंगे कि मिलकर रहने में कितना मजा है। लेकिन अलीना को किसी ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया। वो एक कोने में अकेली खड़ी रह गई। अलीना के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फौरन उन्हें छुपा लिया। वो चीख कर बोली तुम सब लोग मुझे छोड़कर उसके साथ क्यों हो। क्या तुम भूल गए कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ। उसकी आवाज में दुख और गुस्सा दोनों मिले हुए थे। बच्चे खामोश खड़े थे। अली आगे बढ़ा और कहा खूबसूरती वो है जो दिल में हो, और यही बात सबको एक दूसरे के करीब लाती है। ये अल्फाज दिलों को छू गए। बच्चों ने पहली बार अलीना को इस तरह देखा जैसे वो किसी दूसरे रूप में हो। एक लड़की ने कहा हमें गुरूर करने वाला दोस्त नहीं चाहिए, हमें साथ देने वाला चाहिए। ये अल्फाज सुनकर अलीना के दिल पर चोट लगी। वो खामोश खड़ी रह गई। इसके दिल में जैसे पहली बार एक आईना टूटा। हिना ने इसे हमदर्दी से देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी। सर अहमद ने नरमी से कहा अलीना हर इंसान गलती कर सकता है। असल ताकत यह है कि हम अपनी गलती को मान लें और बेहतर बन जाएं। ये अल्फाज सीधा इसके दिल में उतर गए। अली ने आहिस्ता से कहा हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, बस गुरूर छोड़ दो। हिना खामोश खड़ी थी, लेकिन इसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी कि शायद अब कुछ बदल जाए। अलीना ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आवाज में कहा क्या वाकई में सबको तकलीफ देती रही हूँ। बच्चे खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों में जवाब छुपा था। अली ने कहा अब भी वक्त है कि तुम सबको खुशी दो, ना कि दुख। हिना ने पहली बार आगे बढ़कर कहा हम सब मिलकर खेल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। इस लम्हे माहौल में एक नई रोशनी सी फैल गई। अब सब बच्चे एक साथ खेलने लगे। पहली बार अलीना ने अपनी जिद को छोड़कर मुस्कुरा दिया। इस मुस्कुराहट में गुरूर नहीं बल्कि दोस्ती की रोशनी थी। हिना ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आखिरकार सब बराबर हो गए। अली ने खुश होकर कहा देखा, असल खुशी सबको साथ लेकर चलने में है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब एक आखिरी सबक बाकी था जो सबके दिल को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले दिन क्लास का माहौल पहले से भी ज्यादा रोशन लग रहा था। बच्चे सब मिलजुल कर हंस रहे थे और हिना को अब कोई तन्हा महसूस नहीं करवा रहा था। अली दिल ही दिल में खुश था कि इसकी बातें रंग ला चुकी हैं। लेकिन सबकी नजरें इस वक्त चौंक गई जब अलीना आहिस्ता आहिस्ता क्लास के बीच में आई। इसके चेहरे पर पहली बार गुरूर नहीं बल्कि नरमी थी। वो कुछ कहना चाहती थी और सब बच्चे तजस्सुस से इसकी तरफ देखने लगे। अलीना ने लरजती हुई आवाज में कहा मैं सबसे मुआफी मांगना चाहती हूँ। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सब बच्चों के दिल जैसे रुक गए हों। वो कह रही थी मैंने तुम सबको दुख दिया, खासकर हिना को।
मुझे लगता था कि खूबसूरती और चीजें सब कुछ हैं, लेकिन असल खूबसूरती दिल की होती है। ये सुनकर बच्चों की आंखों में हैरत और खुशी दोनों झलकने लगे। हिना ने आहिस्ता से अपनी जगह से उठकर कहा, अगर तुम दिल से बदलना चाहती हो तो हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। ये अल्फाज पूरे कमरे में गूंज गए। अली ने फौरन कहा, हाँ, यही असल खूबसूरती है, दूसरों को साथ लेकर चलना। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। अलीना के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कुराहट आ गई। ये वो लम्हा था जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। इसी वक्त सर अहमद कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने सबको हंसते और तालियां बजाते देखा तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बच्चों, ये सबसे बड़ी जीत है कि कोई अपनी गलती मान ले। गुरूर इंसान को तोड़ देता है, लेकिन आजिज़ी इसे बना देती है। उनके अल्फाज दिल में रोशनी की तरह उतर गए। बच्चे यकज़बान होकर कहने लगे, जी सर। कमरे में खुशी का समा था। सर अहमद ने कहा, अब वक्त है कि हम सब एक नया सबक सीखें। हर कोई अपनी खास बात बताए, लेकिन दिल की बच्चे एक एक करके अपनी बातें करने लगे। किसी ने कहा कि वो दूसरों की मदद करता है, किसी ने कहा कि वो दूसरों के साथ हंसता है। हिना ने कहा, मेरी खास बात यह है कि मैं दूसरों को उनके हाल में कबूल करती हूँ। ये सुनकर सब ने तालियां बजाईं। अब बारी अलीना की थी। सब बच्चे खामोश हो गए। अलीना ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी खास बात यह है कि अब मैं दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उनकी इज्जत करूंगी। ये सुनकर पूरा कमरा खुशी से झूम उठा। बच्चों ने तालियां बजाईं और हिना ने आगे बढ़कर अलीना को गले लगा लिया। ये वो लम्हा था जिसने सबको एक दूसरे के करीब कर दिया। क्लासरूम में खुशी की गूंज फैल गई थी। बच्चे एक दूसरे के साथ हंसते खेलते नजर आ रहे थे। अली ने आहिस्ता से कहा, देखा, जब हम दिलों को साफ रखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हिना ने कहा, और ये सब तभी मुमकिन है जब हम गुरूर छोड़ दें। अलीना मुस्कुराकर बोली, अब मुझे समझ आ गया कि असल दोस्त वही हैं जो दिल से करीब हूँ। ये अल्फाज हर बच्चे के दिल में उतर गए। इसी दिन के बाद स्कूल में माहौल हमेशा के लिए बदल गया। बच्चे अब एक दूसरे की खास बातों की इज्जत करने लगे थे। हिना अब सबकी दोस्त थी और अलीना भी सबके साथ हंस खेल रही थी। अली के दिल में सुकून था कि उसने एक बड़ा सबक सबको याद दिला दिया है। सर अहमद ने कहा, यही है असल तालीम, जो दिलों को बदल दे। बच्चे खुशी से झूम उठे। अब सब बच्चे खेल के मैदान में भी एक दूसरे को साथ लेकर खेलते थे। कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता था। अलीना और हिना एक साथ खेल रही थी और अली ने फख्र से कहा, यही तो असल जीत है। बच्चों ने एक साथ कहा, हम सब दोस्त हैं। मैदान में हंसी और खुशी की आवाजें गूंज रही थी। ये मंजर वाकई दिल को छू लेने वाला था। यूं ये कहानी हमें ये सबक देती है कि असल खूबसूरती कभी बालों और चीजों में नहीं, बल्कि दिल की नरमी और दूसरों को इज्जत देने में है। गुरूर इंसान को अकेला कर देता है, लेकिन आजिज़ी सबको साथ जोड़ देती है। बच्चे, हमेशा याद रखो कि दूसरों को नीचा दिखाना तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, बल्कि दूसरों को सहारा देना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल किड केयर वीलॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं एक और जादुई मुहिम में, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियां लाते रहेंगे।